नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चंदना और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपका जो रोज का पूजा पाठ होता है या साधना होता है, उसमें आप उसकी शक्ति कैसे बढ़ाएं, आपके मंदिर में जो दिव्य ऊर्जा है उसको कैसे आवाहन करें या उसकी ऊर्जा कैसे बढ़ाएं। अगर आप बहुत टाइम से पूजा पाठ करते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आपको कहीं दिशा नहीं मिल रही, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है या आपके जो भी समस्याएं हैं उसका हल नहीं मिल रहा आपको, या जो समस्या है वो बहुत टाइम से चले आ रहा है, मतलब वो कहीं से भी ठीक होने के आसार आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी या तो जो आपका जो घर का मंदिर है वहां पे कहीं गड़बड़ हो रहा है, या तो आप जो रोज आपका नित्य जो पूजा करने का तरीका है या साधना करने का तरीका है उसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए, जब हम अपनी अपने मन से पूजा या साधना करते हैं, कहीं पे यूट्यूब पे कुछ देख लिया, कहीं किताब में कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हमें जो मन से लगता है, हमारी इच्छा जो होती है, हम उसकी तरफ उसकी ओर बढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि चलो मुझे हनुमान जी से ज़्यादा कनेक्शन हो रही है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, या मैं दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ, या कुछ और पाठ कर रहे हैं या कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इन सारी चीज़ों की ना एक पूजा पद्धति होती है, ठीक है। जब तक हम उस पद्धति को ठीक से फॉलो नहीं करते, वो हमें उसका पूर्णता जो 100% इफेक्ट है वो हमें मिलता नहीं, हमें सिर्फ या तो 20-30% का इफेक्ट ही मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर हम कोई देवी देवताओं को मतलब उनका आवाहन कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके पहले क्या होता है, 3-4 फाउंडेशनल, मतलब जो शुरुआत की जो सीढ़ियां हैं वो हमें ठीक करने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। और इनमें आता है, हमारे गुरु आते हैं, हमारे इष्ट देव आते हैं, हमारे पितृ आते हैं, हमारे कुल देवी देवता आते हैं। तो जब तक हम इन सारे जो है देवी देवता हैं या जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, इनकी हम ठीक से आदर और पूजा नहीं करते, तब तक हमारे लिए दूसरे दरवाजे खुलते नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बड़ी साधना आपको करनी है, जैसे महाविद्या की साधना हो गई या कुछ हो गई, तो ये जो फंडामेंटल स्टेप्स की मैं जो बात कर रही हूँ आज, ये सिर्फ मटेरियल गेन के लिए नहीं है कि आपको प्रमोशन नहीं मिला या आप अब्रॉड नहीं जा पाए या आपको आपके घर में कलेश है जो शांति नहीं हो रहा है या आपके घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ये इस सब के लिए सिर्फ नहीं है। ये साधना के पाथ पे भी, अगर आपको वहां पे, अगर आपको सनातन धर्म के पाथ पे आगे जाना है तो आपको ये फंडामेंटल चीजें करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। आजकल क्या हो गया है, महाविद्या और श्री विद्या का ना ट्रेंड चल रहा है अभी यूट्यूब पे कि सबको महाविद्या चाहिए, सबको श्री विद्या चाहिए, है ना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, अब देखिए उसका नाम ही महाविद्या है, महा मतलब सबसे बड़ा, और विद्या मतलब सबसे नॉलेज जिसको बोलते हैं, ज्ञान जिसको बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, सृष्टि ब्रह्मांड की ज्ञान की प्राप्ति होती है महाविद्या में। अगर आप ये बेसिक जो आपके इष्ट हैं, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ हैं, उन्हीं से अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उन्हीं से आपका अगर जुड़ाव नहीं हो रहा, तो वो तो दूर की बात है फिर। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे, जब भी हम ये चीजों को ठीक करते हैं, जैसे आपने मंदिर में कुछ रखा है जिसकी वजह से आपका वो पवित्रीकरण या शुद्धिकरण नहीं हो रहा, वो स्पेस जो एनवायरनमेंट है उसमें शुद्धिकरण नहीं आ रही। देखिए, शुद्धिकरण भी दो तरीके की होती है, एक तो जो हम सारा झाड़ू कचका पोछा मारते हैं वो, ठीक है, वो एक बहुत ही फिजिकल लेवल पे हो जाता है, लेकिन हमें स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक शुद्धिकरण करनी होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब कोई किसी जगह में पवित्रता आ जाती है, शुद्धि आ जाती है, तभी वहां पे सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, ठीक है।
और नकारात्मकता देखिए हर जगह है, आप बिना कुछ किए भी कभी कभी वो रहते हैं, लेकिन जब भी आप किसी सकारात्मक शक्ति को आप आवाहन कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास हो, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, जो आपको लगता है कि हम घर में पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें जो चाहिए वो मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे मंदिर में उस तरीके की उतनी शक्तिशाली शक्ति का वास हमारे घर में नहीं है। ठीक है। इसीलिए जब हम मंदिर जाते हैं या हम बहुत ही पावरफुल किसी जैसे शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग या किसी यहाँ ऐसे जगह जाते हैं, वहां हम कुछ मांगते हैं या किसी चीज की प्रार्थना करते हैं तो वो हमें मिल जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वो ऊर्जा या तो पहले से ही है या तो वहां वो ऊर्जा इकट्ठा करी गई है, उसको एकाग्रित किया गया है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है कि वो हमेशा वहां पे वास करे। तो अगर हमको वही चीज अपने घर में भी करनी है तो इसके लिए हमें दो चीजें, हमें अपनी साधना या पूजा विधि विधान और अपना जो मंदिर होता है उसका रखने का पूरा एक तरीका और तौर होता है। तो ये सारी चीजें जब हम ठीक करते हैं तभी हमारे पूजा में वो इफेक्टिवनेस आती है, वो शक्ति आती है और फिर वो ऊर्जा आती है। देखिए, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हम पूरी भक्ति से हम नमन करते हैं अपने देवी देवताओं को, हम उनका पाठ करते हैं या स्तोत्र पढ़ रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं। तो जब आप वो चीज कर रहे होते हैं ना, उस कुछ क्षण के लिए अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो देवी देवता आके आपको आशीर्वाद दे के फिर चले जाते हैं, लेकिन उनका वास हमेशा नहीं रहता। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जब हम बोलते हैं कि अपनी नित्य पूजा की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर में हमारे देवी देवताओं का वास सब ऑल द टाइम 24/7 रहे, या तो बहुत जितने लंबे समय तक वो रह सके वो रहें, क्योंकि वो उन्हीं के अनुग्रह और आशीर्वाद से हमारे सारे खिड़की दरवाजे भाग ये सब खुलता है। ठीक है ना। तो इसी को रिलेटेड मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ योर डेली पूजा। मतलब जो आप कर रहे हैं उसका आपको फल मिले, उसका आपको असर दिखे और उसका आपको लाभ हो या फायदा हो, जो भी हो, वेदर ये स्पिरिचुअली हो या मटीरियलिस्टिकली हो। ठीक है। और ये कोर्स मैंने क्यों बनाया? देखिए, मेरी 18 साल की जो सनातन का प्रैक्टिस किया है मैंने, और जो मैं कंसल्टेशंस भी देती हूँ, उसमें हमेशा जब भी मैं कोई रेमेडी या कुछ देती हूँ तो बहुत सारे बार लोग वापस आते बोलते कि अभी इतने टाइम में हो नहीं रहा। ये कम से कम 80 to 90% क्लाइंट्स के साथ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने अपने शायद अभी भी उनके पितृ नाराज हैं या इन्हें पता ही नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, या गुरु का स्मरण ही नहीं किया, जबकि गुरु हैं वो भूल चुके हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका ना आगे का पूजा और आपका आगे का साधना या आपकी जो रेमेडी, जबकि वो रेमेडी भी सही है, उसको भी वो एकदम नम कर देता है। मतलब उसमें वो काम नहीं करता फिर जब तक ये 3-4 चीजें आप ठीक नहीं करते। ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी जब आप पाठ कराते हैं घर पे या आप हवन भी कराते हैं तो उसका आपको एक 10-20% तक इफेक्ट मिलेगा, आपको 100% इफेक्ट नहीं मिलेगा अगर ये फंडामेंटल चीजें आपकी सही हैं। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे लोग हैं, वो यहाँ गए, ये हवन करवाया, वहां गए, ये पाठ कराया, इस मंदिर में दान हुआ, वो सब किया, लेकिन अभी भी कुछ हो नहीं रहा। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो बेसिक हमारे पितृ होते हैं, हमारे कुल देवी देवता होते हैं, हमें इष्ट होते हैं, हमारे परिवार देवता होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, इनको सबको ठीक से आपको आदर और पूजा और ठीक विधि विधान से आपको करना पड़ता है। अब आप ये मत सोचिए कि हाय राम, अभी ये सब करने के लिए हमारे पास दिन में 2-3 घंटे नहीं है। ये सिर्फ एक 15-20 मिनट का काम है जो मैं इस कोर्स में आपको सिखाऊंगी। ये कोर्स लेवल 1 और लेवल 2 में बटा हुआ है
और इसमें मैं आपको जो भी आपका मंदिर है उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी ठीक कराऊंगी। आपको जो ये जो मंत्र होते हैं शुद्धिकरण के, जो दिया लगाने का एक मंत्र होता है, जो अगरबत्ती लगाने का मंत्र होता है, ये सारे मंत्र भी मैं दूंगी। भूत शुद्धि के भी दूंगी, ताकि जो आपके जो चक्र होते हैं आपके बॉडी में, उसको भी कैसे अलाइन करते हैं और उसको आपके जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनसे जोड़ने के लिए उसका सारा प्रोसीजर भी इन दोनों लेवल्स में मैं देने वाली हूँ। और यही सब सोच के, एक्सपीरियंस के साथ, क्लाइंट्स के साथ ये जो हो रहा है, इसी के वजह से मैं ये कोर्स मैंने ये डिज़ाइन किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने अपना नंबर डाला है, आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं अपकमिंग बैचेस के लिए, और उसकी फीस और जो जानकारी आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आई होप कि ये वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि आपका पूजा में इफेक्टिव उसको ज़्यादा शक्ति डालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे विधि विधान होता है, पूजा होता है, बहुत सारे बीइंग्स होते हैं, इन सब का ख्याल रखने के बाद ही फिर आप जो भी और दूसरी रेमेडी करेंगे, आपकी बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो फिर उस रेमेडी से, या कभी कभी ये 3-4 चीज़ें ठीक करने से ही, मेरी एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है लोगों की 90% प्रॉब्लम यही ख़त्म हो गई है। चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो कंसेप्शन की हो, या पैसों की हो, या नौकरी की हो, जो भी हो वो यहीं से ठीक होता है। ये है आपका सनातन का ABCD। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे और जब तक आप ये चीजें ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपको आगे आप जो भी करेंगे उसमें आपको बहुत अड़चने आएंगी, या उसका पूरा फल नहीं प्राप्त होगा, या आपको लगेगा कि ये चीज असर कर ही नहीं रही है। ये मतलब नहीं कि जो पंडित जी ने बोला है या जो आपने कहीं हवन कराया है उसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई दम नहीं, उसमें है, लेकिन ये उसके जो आगे के दरवाजे हैं वो तो आप खोलिए, है ना। तो वो वाले दरवाजे खोलने के जब खुल जाते हैं तो बाकी के सारे आगे के दरवाजे और आगे के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, समाधान अपने आप मिल जाता है, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।